स्टोरी बुक गैलेक्सी में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे दूध वाले की है जिसे दूध का जादुई कुआं मिलता है। आइए देखते हैं कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है। एक पुरम गांव में एक रहमत नामी दूध वाला रहता था जो अपने मीठे दूध और रहमदिली के लिए मशहूर था। एक शाम जब रहमत घर जा रहा था, उसकी नजर एक अजीब चमक पर पड़ी। वो इस चमक का पीछा करते हुए गहरे जंगल में छुपे हुए एक पुराने कुएं तक पहुंचा। रहमत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया जब इसने बाल्टी खींच कर निकाली। वो दूध से भरी हुई थी। दूध बहुत गाढ़ा और करीमी था। रहमत बहुत खुश हुआ और उसने फैसला किया कि वो ये जादुई दूध गांव वालों के साथ बांटेगा ताकि वो उन्हें भी खुशियां बांट सके। गांव वाले दूध चखकर बहुत खुश हुए। ये इतना मीठा और ताकतवर था कि वो खुद को ज्यादा सेहतमंद महसूस करने लगे। जल्द ही जादुई दूध की खबरें फैल गईं और करीब के गांव के लोग इस दूध का जायका चखने के लिए दूर दूर से आए। गांव वालों में एक अमजद नामी शख्स था जो लालच से भरा हुआ था। वो रहमत की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने दूध को अपने लिए चुराने का फैसला किया। लालची अमजद ने सोचा कि वो कुएं से सारा दूध अपने लिए निकाल लेगा, लेकिन जब उसने दूध चखा तो वो कड़वा और बदबूदार था। अमजद की हसद और बढ़ गई जब उसने गांव वालों को जादुई दूध पीते देखा। वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने कुएं का राज चिराने की साजिश तैयार की। रात के अंधेरों में अमजद छुपकर कुएं तक पहुंचा और उसने दूध को खराब करने के लिए मिट्टी और जहर कुएं में फेंक दिया। अगले दिन रहमत ने जब दूध निकाला तो देखा कि दूध खराब हो चुका है। वो समझ नहीं पा रहा था कि दूध क्यों कड़वा और बदबूदार हो गया है। जवाब तलाश करते हुए रहमत गांव के बुजुर्ग के पास गया जो कई सालों से जंगल के राज जानते थे। बुजुर्ग ने रहमत को बताया कि सिर्फ वो लोग जिनके दिल साफ हों जादुई दूध निकाल सकते हैं। लालच ने कुएं को आलूदा कर दिया था और सिर्फ रहमदिली ही इस कुएं की ताकत वापस ला सकती थी। दिल में रहमदिली भरकर रहमत कुएं के करीब झुक गया और दुआ की, इस उम्मीद के साथ कि वो उसकी ताकत को बहाल कर सकेगा और गांव में सुकून वापस आ जाएगा। रहमत की मेहरबानी से कुएं की ताकत वापस आ गई। उसने बाल्टी खींची और इस बार दूध फिर से मीठा और साफ था। अमजद गुस्से से गांव वापस आया। उसने देखा कि जादुई दूध वापस आ चुका है। उसका गुस्सा बढ़ गया जब उसने रहमत को गांव वालों के साथ दूध बांटते देखा। अमजद रहमत के पास आया। गुस्से से उसकी आवाज कान पर रही थी। उसने रहमत से कहा, तुमने जादू इस्तेमाल किया है ना? मुझे कुएं का राज बताओ। रहमत ने नरमी से कहा, कुआं लालच के लिए नहीं है। सिर्फ वो लोग जो दिल में पाकीज़गी रखते हैं उनको उसका तोहफा मिलता है। मैं इसका राज नहीं बताऊंगा। अमजद ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं राज तलाश करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे ताकत चाहिए। अमजद ने गांव वालों से कहा, रहमत काला जादू इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने फायदे के लिए कुएं को काबू कर रहा है। तुम्हें इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। गांव वाले परेशान हो गए। उनके दिलों में शक पैदा हो गया है। वो सोचने लगे कि क्या अमजद सच कह रहा है? शायद दूध में कुछ गड़बड़ है। गांव वाले जो शक और यकीन के दरमियान फंसे हुए थे, उन्होंने फैसला किया कि वो कुएं का दूध आजमा कर देखेंगे। कुछ लोग कुएं के जादू पर शक में डूबे हुए थे। जब कुछ गांव वालों ने दूध पिया तो वो बीमार महसूस करने लगे क्योंकि उनके दूध निकालने की वजह से वो कड़वा हो गया था। डर का माहौल छा गया और वो रहमत पर धोखा देने का इल्जाम लगाने लगे। अमजद ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ खौफ को और बढ़ाया और सरगोशी करते हुए कहने लगा, ये कुआं एक लानत है। रहमत ने हम सबको लानत में मुब्तला कर दिया है। रहमत का दिल टूट गया जब उसने देखा कि गांव वाले उसके खिलाफ हो गए हैं। उसकी ईमानदारी के बावजूद उनके शक ने इसकी मेहरबानी को छुपा लिया था। जबकि गांव वाले रहमत पर शक कर रहे थे, कुएं से साफ दूध बहने लगा। कुएं की जादुई ताकत ने रहमत को पूरे गांव के सामने सच्चा साबित कर दिया। आखिरकार गांव वालों ने सच्चाई देखी और रहमत के पास आकर कहा, हम तुम्हें गलत समझ रहे थे। उनकी आवाज में पछतावा था। रहमत के लिए इज्जत और बढ़ गई। गांव वाले आपस में मुत्तहद हो गए और मिलकर उस जादुई ताकत की हिफाजत करने लगे। रहमत का शुक्रिया अदा करने के लिए गांव वालों ने उसे दूध जमा करने के लिए खूबसूरत मिट्टी के बर्तन का तोहफा दिया। रहमत गांव के किनारे पर खड़ा होकर कुएं को देख रहा था।
उसने सीखा कि अच्छाई और मेहरबानी पर यकीन से हम जो चाहे हासिल कर सकते हैं। गांव वालों ने रहमत को अपने साथ शामिल किया। उसकी मेहरबानी और अच्छाई का एहतराम करते हुए वो सब मिलकर जश्न मनाने लगे। रहमत गांव वालों के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, सच्चा जादू दूध में नहीं बल्कि अच्छाई, इत्तेहाद और मेहरबानी में है। हम सब मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखो, हम सबको एक दूसरे के साथ अच्छाई, मेहरबानी और हमदर्दी के साथ रहना चाहिए। इस तरह हम सब कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बचपन की यादें, रातों के चांद, गाँव का रंगला सबका संग, ढोलक की थाप और दिल का राग, एकता का रंग और सपनों का बाग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।